सेक्शन 43B क्लोज एच में जो कवर्ड है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है। मीडियम एंटरप्राइज पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो एमएसएमई के अंदर या ना हो, मतलब चाहे आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट हो या ना हो। अगर आपका टर्नओवर और आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी में विद इन लिमिट है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए दी गई है, तो आप सारे बेनिफिट अवेल कर सकते हैं जो भी माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइज को दिए जाते हैं। कौन माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आता है, ये देखिए। माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी 1 करोड़ से कम होता है। और स्मॉल एंटरप्राइज वो होती है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी 10 करोड़ से कम होता है। ये सेक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चर या और सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ट्रेडर्स चाहे होलसेल हो या रिटेलर्स हो, उन पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर्स हैं और आप माल खरीदते हैं एक मैन्युफैक्चरर से जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन में क्या बात कही गई है कि जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या माइक्रो स्मॉल की लिमिट में फॉल करते हैं, उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। फिर चाहे वह किसी भी तरह का पेमेंट हो, अगर आप 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हो और फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है बायर के साथ तो 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर सप्लायर व बायर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आपको 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हुआ है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर्स हैं और आपने एक मैन्युफैक्चरर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उससे माल खरीदा 1 फरवरी 2024 को। अब इसकी ड्यू डेट है 17/3/2024, मतलब इन 45 दिनों में पेमेंट कर देना चाहिए था, पर आपने कोई पेमेंट नहीं किया 31 मार्च 2024 तक और फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो गया। अब इस केस में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा 23-24 में, मतलब जो भी हमारी परचेज होगी वो प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इस साल का प्रॉफिट 5 लाख आया तो आपकी परचेज उसमें ऐड कर दी जाएगी और जो अमाउंट आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि पेमेंट कब करें और उसका डिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए 1 फरवरी 2024 में आपने माल खरीदा, उसकी ड्यू डेट 17/3/2024 है, पर आप पेमेंट करते हैं 28 मार्च 2024 को 45 दिनों के बाद, तो इस केस में अब परचेज का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही, पर आपको डिले पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एमएसएमई को। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। अब सेकंड केस में आप पेमेंट करते हो 15 मई 2024, मतलब 45 दिनों में, और फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो गया। इस केस में आपको परचेज का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 24-25 में। थर्ड केस में माल खरीदा 20 फरवरी 2024 को और इसकी ड्यू डेट भी 5 अप्रैल 2024 को। इसका ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर आ रहा है और आपने पेमेंट कर दी 2 अप्रैल 2024 को, तो ये खर्चा इस साल अलाउ हो जाएगा क्योंकि बिल का प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर दिया गया। फोर्थ केस में क्योंकि बिल का पेमेंट 45 दिन बाद किया गया तो परचेज का खर्चा अलाउ नहीं किया गया इस साल। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक पर आपको बताऊंगी मैं क्लियरिटी के लिए। जो भी छोटे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ ITR 4 फाइल करते हैं, टर्नओवर दिखाते हैं और जो 6 या 8% का प्रॉफिट लेते हैं, इन केसेस में ITR जो 44 AD और 50% 44 ADA, तो उन पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है। ये सेक्शन केवल उन्हीं पर लागू होता है जो बुक्स और अकाउंट्स बनाते हैं
ITR 3 फाइल करते हैं और नए टैक्स ऑडिट करते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट या फिर गलत प्रोडक्ट सप्लायर के द्वारा भेजा गया जो बिक नहीं सकता, उस केस में अगर आप 15 दिन के अंदर रिटर्न में सप्लायर को कंप्लेन करते हैं तो वो पीरियड जो डिस्प्यूटेड पीरियड है, मतलब जिस डेट से आपने कंप्लेन की है और जिस डेट तक सप्लायर ने रेजुलेशन दिया है तब तक का जो भी पीरियड है उससे 15 दिन का या 45 दिन से हटा दिया जाएगा MSME के अंदर। ये क्लियरली लिखा है। जो इंटरेस्ट है वो भी जो बैंक का निर्धारित आधार है, बेसिस है, उसका 3 गुना इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये खर्चा PNL में आएगा, पर इनकम टैक्स इस खर्चे को अलाउ नहीं करता क्योंकि डिले पेमेंट की वजह से अलाउ हुआ है। अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं और बुक्स और अकाउंट्स बनाते हैं और आपकी ऑडिट होनी है तो आपको क्या एक्शन लेने होंगे? सबसे पहले आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए जिनके पेमेंट पेंडिंग है और कितने दिन के लिए पेंडिंग है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्रेडिटर MSME में है या नहीं? तो नॉर्मली जितने भी MSME क्रेडिटर्स होते हैं उन्होंने अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके पास वो लेना चाहिए आपको। तो आप अपने सप्लायर से उद्यम नंबर मांग सकते हैं और ऑफिशियल साइट पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।